अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सीज़ फायर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शाह शिराज। आज सुबह से जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च का आगाज़ हुआ, पूरे मुल्क में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें देखने को मिली। सवाबी में हो या फैसलाबाद में या लाहौर हो या ओटक का पुल, वहाँ पे पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें होते रहे। मुजाहिरीन और पुलिस में कई गिरफ्तारियाँ हुई। पीटीआई के मुताबिक उनके काफ़ी बड़े बड़े रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद अंदीब अब्बास साहिबा, उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई। इसके बाद उनको रिहा कर दिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी पर भी पुलिस वालों की जानिब से डंडे बरसाए गए। इसके अलावा अब जो मौजूदा सूरत हाल है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सालसी का किरदार अदा करने के लिए बीच में पड़े। उन्होंने एक फैसला दिया कि पीटीआई को जो है जलसे करने की इजाज़त F9 पार्क में दे दी जाए। इसके बाद अब जो मौजूदा सूरत हाल है, मुजाहिरीन जो है वो डी चौक की तरफ पहुंच चुके हैं और डी चौक पे काफ़ी ज़्यादा जलाओ घेराव जारी है। पुलिस और मुजाहिरीन में डी चौक पे भी झड़पें हो रही हैं। इमरान खान साहब पीटीआई चेयरमैन शायद 9:30-10 बजे के दरमियान डी चौक पहुंचेंगे, वहाँ पे वो खिताब भी करेंगे। मगर जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नज़रअंदाज करा जा रहा है, कराची की बात की जाए तो कराची में भी अभी पुलिस मोबाइल को नजर आतिश कर दिया गया है। कराची में भी काफ़ी ज़्यादा कशीदगी हुई नुमाइश चौरंगी पे। इसके अलावा अब तक 2 पीटीआई के कारकुनान जाबाक हो चुके हैं। वो पुल से गिर के कंटेनर हटा रहे थे और गवर्नमेंट की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पीटीआई सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रही है। वो हमने भी देखा कि कंटेनर की क्रेनें कंटेनर हटाने में इस्तेमाल करती हुई नजर आई। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करा लॉन्ग मार्च में आगाज़ के। इसके बाद वो कंटेनर पर सवार हो गए। अब ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है, मुल्क में एक सियासी बहरान अपनी जगह मौजूद है। डायलॉग्स की भी बात की जा रही है। सुबह डायलॉग की खबरें भी गर्दिश कर रही है। पीटीआई कोई धंधा नहीं करेगी, सिर्फ जलसा करेगी। उसके बाद हुकूमत और पीटीआई दोनों की जानिब से इन खबरों की तरदीद की गई। इन्हीं तमाम हालात पर बात करेंगे। मेरे साथ मेजर रिटायर्ड फवाद सिद्दीकी साहब मौजूद है। सर, आज सुबह से हम देख रहे हैं हमारे पूरे मुल्क में कशीदगी नज़र आ रही है। पीटीआई के मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा रही है। अब तक सर 2 अफराद जाबाक हो चुके हैं। वो भी कोई मुजाहिरीन में कशीदगी में जाबाक नहीं हुए, वो जो है पुल से गिर के पानी में जाके जाबाक हुआ है। वो कंटेनर हटा रहे थे। तो सर, ये जो मजमूई सूरत हाल देखी जा रही है, सुबह से हमारे मुल्क में कशीदगी हो रही है, पूरी सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया शाह साहब। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि आज जो पीटीआई की इमरान साहब को मसाया बनाने की पाकिस्तान की एक, मैं समझता हूँ, मिथ थी, वो आज हुज्जत तमाम हुई है। और पूरे पाकिस्तान ने देखा और मीडिया ने दिखाया जिस तरह कि जो वो एक मिलियंस और लोगों का सुनामी लेके डी चौक पे आ रहे थे हकीकी आज़ादी लेने, वो जो है वो बिल्कुल रेत की जो पहाड़ है उसकी तरह ढह गया है। और इक्का दुक्का जिस तरह आपने बताया, वो भी मासूम जानें जो हैं वो ज़ाया हुई। इसी तरह कल लाहौर में फायरिंग से जो कांस्टेबल की शहादत हुई, ये तो एक, मैं समझता हूँ, एक बहुत ही गलत चीज़ है कि जिसमें जो पीटीआई के अकाबरीन हैं उन्होंने अपने जो वर्कर्स हैं या अपने जो मिडिल मैनेजमेंट लोअर जो इनके टीयर्स ऑफ लीडरशिप है, उनको सामने किया और खुद जो है वो पीछे रहे। और दर पर्दा जिस तरह वो इंफॉर्मेशन है वो सामने आ रही है कि कोई मुज़ाकरात हुए और सुप्रीम कोर्ट ने सालसी का जो है किरदार अदा किया और उसकी नतीजे में अब शायद धरना भी नहीं होगा, मार्च भी नहीं होगी, तो शायद एक जलसा करके ये लोग अपने घरों को वापस लौटें। तो सर, ये जो आप कह रहे हैं सालसी का किरदार अदा किया, तो सर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्लियरली बताया गया है कि F9 पार्क में पीटीआई को जलसे की इजाज़त होगी। मगर सर, अब जो मौजूदा हालात देख रहे हैं, पीटीआई के कारकुनान और उनके लीडर प्रोवोक कर रहे हैं कि डी चौक की तरफ जाया जाए। अभी डी चौक के मनाजिर आप भी देख रहे होंगे कि डी चौक पे तमाम दरख्तों को आग लगा दी गई है। वहाँ पे पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें जारी है और काफ़ी ज़्यादा कशीदा सूरत हाल है। और अभी फवाद चौधरी साहब ने भी एक ट्वीट किया है कि उसने कहा है कि कारकुनान रुके नहीं, आगे बढ़ते रहें, डी चौक की तरफ पहुँचे, हमारा पड़ाव डी चौक ही है। तो सर, ये सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सूरत हाल थोड़ी सी कशीदा है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा हालात बुरे नहीं हैं कि जिस पे किसी भी वक्त जो है काबू पाया ना जा सके। देखिए, एक वे आउट है, हुकूमत की तरफ से भी जो है लचक का मुजाहरा किया जा रहा है और मैं समझता हूँ पीटीआई वालों की तरफ से भी। इसी वजह से 10 बजे का टाइम सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तस किया कि जो कमिश्नर साहब हैं इस्लामाबाद के, उनके दफ्तर में ये मुज़ाकरात हों
और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का भी जो है वो इज़हार किया है कि ये इस वक्त जो हम डिसीजन दे रहे हैं ये रिवर्ट भी हो सकता है, यानी कि उसको फ्लूइड रखा है। 10 बजे के जो हक़ी मुज़ाकरात होंगे हुकूमत और पीटीआई की तरफ से, क्योंकि हुकूमत की बिल्कुल जो आपने खदशा ज़ाहिर किया इसमें इसी तरह है कि हुकूमत जो है वो रिटर्न किसी तरह कोई जो श्योरिटी है वो पीटीआई के जो टीम से वो लेना चाहेगी कि जी क्या ये कंफर्म करेंगे कि जी अगर H9 में जो उनको अगर जगह मुहैया की जाएगी तो उसमें वो उसके बाद वापस चले जाएंगे, या वहाँ से आगे दोबारा जिस तरह उनका तुर्रा इम्तियाज है पीटीआई वालों को जूट कर लेंगे, वो तो नहीं लेंगे। जिस पे बाबर अमान साहब जो इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं पीटीआई को, उन्होंने कहा है कि जी मैं अपने जो आला क़यादत है उनसे कंफर्म करके आपको वो बताता हूँ। तो मैं समझता हूँ 10 बजे रात तक ये तमाम सूरत हाल जो है वो वाज़ेह हो जाए। तो सर अभी हमने देखा दोपहर में खबरें सामने आई थी कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मामला तय पा गए हैं। पीटीआई सिर्फ जलसा करेगी, उसके बाद वो चले जाएंगे। इसके बाद सर इमरान खान साहब की जानिब से क्लियरली मना कर दिया गया, जिसमें मुज़ाकराती कमेटी में शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम, असद उमर साहब का नाम सामने आया था कि उन्होंने हामी भरी है। तो सर यहाँ पे वही नज़र आ रहा है माजी की तरह इमरान खान साहब के अपना अना का मसला कि उन्होंने अनाउंस किया था मैं डी चौक जाऊँगा, तो हर हाल में डी चौक जाने के लिए तैयार बैठे हुए और धरना देने के लिए। इसलिए माजी में हम देखते रहे खान साहब सिर्फ अपनी अना के चक्करों में काफ़ी लोगों का नुकसान कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैंने आज तक एक गमला भी नहीं तोड़ा, मगर हमें 2014 का धरना भी याद है कि उन्होंने किस तरह से डी चौक पे, पीटीवी पे हमला किया, पार्लियामेंट पे हमला किया, सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया। तो सर ये सूरत हाल को वापस उसी तरफ ले जाना चाह रहे हैं। ये देखिए, मैंने आपके ही प्रोग्राम में जिस तरह पहले अर्ज किया था एक दफ़ा कि इमरान साहब तो डिक्टेटर एंड सिविलियन क्लोथ्स हैं, और वो आपकी बिल्कुल सही है, वो अपनी अना की तस्कीन के लिए किसी हद तक भी जाने को तैयार रहते हैं। लेकिन देखिए इस वक्त जो हालात हैं वो इस नहज पे पहुंच गए हैं कि शायद उनके अपने ही जो पीटीआई के जो सरबराहान हैं, जो उनके लीडरान हैं, उन्हीं की तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं कि जी आप जो इस वक्त सारा दिन आपने जो आवाम का रद्द-ए-अमल देखा या आवाम का जो रिस्पॉन्स देखा पीटीआई की इस लॉन्ग मार्च की तरफ, उसको मद्देनजर रखते हुए एक सेफ पैसेज जो है वो आपकी थोड़ी बच्ची कुची इज्जत है उसको बचाने में ही आफियत है, और ये जलसा करके हम जो है वो वापस जाएं और जो बाकी जो जलसे जिस तरह मुख्तलिफ शहरों में होते हैं वो करें। लेकिन मैं नहीं समझता कि इमरान खान जो है इस वक्त ये मानने की पोजीशन में है। इसमें कोई आपकी बात बिल्कुल वजह है, लेकिन देखिए इमरान खान भी समझते हैं कि अगर इस वक्त ये जो मोमेंटम है मार्च का ये टूट गया तो दोबारा शायद इस किस्म का जो क्राउड पुलिंग जलसे थे वो ना हो सके, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि इमरान खान साहब अपनी पार्टी को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ ले जाना चाहते हैं, ताकि वो कहीं ना कहीं जो है वो सियासी शहीद हो जाएं और जो उनकी नाकामियां हैं वो इस चीज़ के अंदर छुप जाएं कि देखिए जी हमने तो बड़ी कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं स्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी ने जो है हमें बिल्कुल जो है वो दूध में मक्खी की तरह से जो है वो निकाल। तो सर हमने कल देखा, कल जब उन्होंने मीडिया से बात की उसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि मैं न्यूट्रल्स को कहता हूं कि ये न्यूट्रल्स रहने का समय नहीं है। मैं अगलियों को भी कहता हूं, मैं ब्यूरोक्रेट्स को भी कहता हूं। तो सर वो बार बार जो है सर फौज को ही मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल रहें, अब वो कल वो कह रहे थे कि जो न्यूट्रल है ये न्यूट्रल रहने का समय नहीं है। तो सर इस पूरे मामला पे क्या इदारों का क्या किरदार होना चाहिए कि बीच में साजिशी का किरदार अदा करना चाहिए? जी देखिए, इदारों का तो वही किरदार होना चाहिए जो इस वक्त वो निभा रहे हैं। जुडिशरी हमारा सबसे सुप्रीम फोरम है जहां किसी भी चीज़ की सालिसी जो है वो आईनी तौर पे पाए तकमील तक पहुंच सकती है, और वो इस वक्त जुडिशरी वो किरदार निभा रही है। और जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया था, देखिए इदारे या अफवाज पाकिस्तान मैं हमेशा कहता हूँ वो न्यूट्रल नहीं है, वो हमेशा पाकिस्तान की बका और उसकी सलामती के साथ खड़े होते हैं। जिस चीज़ में पाकिस्तान की बका है और पाकिस्तान की बेहतरी है वो वहाँ खड़े होते हैं। जिस तरह मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि इमरान खान साहब तो ये इदारों को मुतनाज़ा हर सूरत में बनाना चाह रहे हैं कि किसी तरह जो इदारे हैं वो किसी भी थोड़ी बहुत भी चाहे हो उस पर इंटरफेरेंस करें, और ये वो बता सकें कि जी देखिए हमने कहा था कि जी अंदरूनी साजिश हुई है
हमें निकालने के लिए, जो कि बैरूनी अनासर के साथ मिलकर पीटीआई की हुकूमत को जो है उन्होंने गिराया। तो सर अभी जो हमने देखा माजी में, सर हम बिल्कुल मजम्मत करते हैं कि इस तरह के फोर्सेस का आवाम पे इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो सर हमने माजी में देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जब तहरीक लब्बैक ने लॉन्ग मार्च किया था, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। खान साहब के खुद के ऑन रिकॉर्ड बयान है कि रियासत से मत टकराना, अगर आप रियासत की रिट को चैलेंज करेंगे रियासत हरकत में आएगी। तो सर अब जो पीटीआई की जानिब से रियासत की रिट को बार बार चैलेंज किया जा रहा है, अभी हमने देखा है पुलिस वालों को काफ़ी बुरी तरह तशद्दुद किया जा रहा है, और हमने देखा सुबह पीटीआई के लाहौर में एक रहनुमा के घर से बंदूकें भी बरामद हुई हैं। तो सर इसको खान साहब चाह रहे हैं कि मुल्क में अनारकी फैले, तशद्दुद वाक़ियात में इजाफा हो, कि फ़ौज बाज़ाहिर इंटरफेयर करे। जी देखिए, बिल्कुल इसी तरह है जो आपने इसका तज़किया किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देखिए जो पिछला धरना इन्होंने किया था, आप देखिए पीटीवी सेंटर के साथ इन्होंने क्या किया, असेंबली के साथ क्या किया, और इसी तरह एसएसपी की जो वीडियो है आज तक वो चल रही है, वो बेचारे उनको जर्दोकोब किया गया, और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जो हैं, कपड़े लटकाना सूखे हुए और ये सारी चीज़ें, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि ये लोग जो हैं वो किसी भी चीज़ को अपने अलावा ना ही वो आइन की पासदारी करते हैं, ना वो कानून की पासदारी करते हैं, और इनको तो सिर्फ शायद यही गर्ज है कि जी वो पॉपुलैरिटी लेवल, क्योंकि देखिए कि हमेशा इन्होंने जब भी वो बात करते हैं वो तुर्की की करते हैं या पिछले इनकलाब की बात करते हैं, तो वो तो उसमें कोई दो राय नहीं, वो अनारकी चाहते हैं। एब्सोल्यूट पावर जो है, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि डिक्टेटर हैं, वो ये चाह रहे हैं, और ये शायद इनको ये चीज़ हजम ही नहीं होती कि जी इनसे कोई दूसरी राय भी जो है कोई शख्स रख सकता है। तो सर लास्ट क्वेश्चन, आज सुबह सर हमारे मुल्क में ये जो पुरतशद्दुद वाक़यात चल रहे हैं, इसी दौरान सर भारत से एक फैसला सामने आया, जो कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक साहब, उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। तो सर अब इस पर पाकिस्तान का क्या किरदार होना चाहिए, ये वाला मामला यूएन में ले जाना चाहिए? इसलिए सर वो एक सुप्रीम लीडर है, कश्मीर की आज़ादी की बात करते हैं, और उनकी जानिब से जो सवालात उठाए गए पूरे फैसले को मुतनाज़ा बना दिया, कि उन्होंने क्लियरली कहा कि आप मुझे जो सज़ा देनी है आप मुझे दे दें, मैं मौत की भीख नहीं, मैं आपकी ज़िंदगी की भीख नहीं मांगूंगा। मगर जो भारत के साथ वज़ीर आज़म है, अगर वो दहशतगर्द थे, वो कश्मीर उनसे मिलने क्यों आते थे? वाजपेयी की दौरा हुकूमत में उनको पासपोर्ट क्यों जारी किया गया? भारत में एज अ लेक्चरर उनको यूनिवर्सिटीज़ पे क्यों बुलाया जाता रहा? तो सर जो ये सवालात हैं, अब पाकिस्तान का क्या किरदार होना चाहिए? इससे हमारे मुल्क में जो ये बहरान मौजूद है, हम कश्मीर का मसला हम काफ़ी शुरू से फॉलो कर रहे हैं, क्या समझते हैं सर आप? ये देखिए, इसकी तो बहुत, जितनी मजम्मत हो वो कम है, लेकिन देखिए इसके साथ साथ ही हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इसकी पुरजोर मजम्मत की है। मैं पीटीआई के जो लीडर हैं उनको भी इस बारे में थोड़ा सा क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने अपने बयान में इस यासीन मलिक साहब की जो गिरफ्तारी है उसकी मजम्मत। लेकिन इससे ज़्यादा इसमें कोई दो राय नहीं है शाह साहब कि ये हमें हर फोरम पे, चाहे वो यूएन फोरम हो, चाहे वो हमारा सफारती फोरम हो, या हमारे जहाँ ओआईसी का फोरम हो, वहाँ ये चीज़ें उठानी चाहिए, क्योंकि देखिए ये उन आखिरी रहनुमाओं में से रह गए हैं कि जिन्होंने मुख्तलिफ जो जदोजहद आज़ादी कश्मीर की जो वहाँ पार्टीज और फोरम्स थे उनको यकजा किया है और एक फोरम पे लेकर आए, और इनकी जो कुर्बानियां हैं उसमें तो कोई किसी को शक ही नहीं है। लेकिन आप देखिए, हम इंडिया की जुडिशरी से क्या तवक्को कर सकते हैं इसके अलावा? उन्होंने तो ये जो डिसीजन आया है ये तो 80-90% एक्सपेक्टेड था ये करेंगे, क्योंकि वहाँ तूती में नकार खाने में तूती की आवाज कौन सुन सकता है? इससे पहले भी जो डिसीजन कश्मीर के आए हैं, जो उनका स्पेशल स्टेटस का रिवोक करना आर्टिकल 370 का, उसके बाद माइग्रेशन ऑफ हिंदूज फ्रॉम द मेनलैंड, उसका स्पेशल स्टेटस का, उसके अलावा यहाँ जो इस वक्त लॉकडाउन पिछले कई सालों से वहाँ एक कर्फ्यू की कैफियत है, उनसे इससे ज्यादा तवक्को की क्या जा सकती है? लेकिन देखिए, यही शायद वो दुनिया का प्रेशर था और उनकी जो अपनी इनफरादी हैसियत थी यासीन मलिक साहब की, कि वो कैपिटल पनिशमेंट की तरफ नहीं गए। चलिए सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नाज़रीन, देखते हैं मुल्क की अब सियासी सूरत-ए-हाल किस तरफ जाती है। 10 बजे तक का टाइम दिया गया है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इसमें मुज़ाकरात की कुछ पेशरफ्त होती है या नहीं होती। फिर अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो हुकूमत का लायामल क्या होगा?
ये सब कल डिस्कस करेंगे। डेट्स ऑल फॉर टुनाइट। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।